अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, ये जो स्काई राइज बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, अब इनके ऊपर अगर आप देखें तो सूरज तो पड़ रहा है, रेडियंस तो आ रही है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन सिर्फ ये क्यों रह जाती है कि यार इसका तो रूफटॉप बहुत कम है, तो बहुत थोड़ी सी बिजली हम बना सकते हैं। और बकाए देखें ना, बिल्डिंग की तीनों तरफ लाइट आ रही है, सनलाइट की रेडियंस जो है वो तीनों तरफ आ रही है, तो ये क्यों वेस्ट हो रही है ऊपर से नीचे तक? जब आप वर्टिकली ऊपर को जा रहे हैं तो फिर रूफटॉप मैटर नहीं करता, फिर तो आपकी वॉल्स मैटर करनी चाहिए। तो इस पे क्यों नहीं काम हो रहा, या ये हो भी सकता है? कोई पॉसिबिलिटी है इन चीज़ों की? जी बिल्कुल हो सकता है, बहुत आपने राइटली आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि वही वाली बात है। अब आपने पहले आप सिर्फ वर्टिकल अपने छत को आइडेंटिफाई करते थे, अब इधर आपने क्यूबॉइडल स्पेस निकाल दिया जिसमें 4 साइडें हैं और एक छत है। छत छोटी सी है क्योंकि वर्टिकल स्पेस है, वर्टिकल आपने कंस्ट्रक्शन करी है। तो अब देखें ना, इस फ्रंट की दीवार पे भी सूरज पड़ रहा है, साइड की पे भी पड़ रहा है, तो हर एक वक्त में 2 साइडों पे तो सूरज पड़ रहा है। बिल्कुल। और 6 घंटे बाद वो दूसरी 2 साइडों में पड़ना शुरू हो जाएगा और इन 2 साइडों पे नहीं होगा, क्योंकि वो सन की ट्रेजेक्ट्री है। तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्टिकल सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन है, जो क्लैडिंग के साथ आपके वर्टिकल बिल्डिंग्स के साथ लग जाएँ, उसकी एक यहाँ पे यूज़ केस बनता है। बट इशू ये है कि अभी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ। आसान अल्फाज में जो ठेकेदार है ना, ना उनको भी लगाना आता है, नहीं, और ना जो डिजाइन भी ठेकेदार तो नहीं लगाते हैं। सोलर सिस्टम तो सोलर का ईपीसीज लगाती है ना, कंपनीज लगाती हैं। जो आर्किटेक्चरल कंपनीज हैं जो डिज़ाइन बना के दे रही हैं बिल्डिंग्स का, वो भी अभी इंक्लूड नहीं कर पा रहे। वो पहले डिज़ाइन तो करेंगे ना, उससे बढ़ के जो कंज्यूमर है, जो डिज़ाइन करवा रहा है अपनी बिल्डिंग्स को, उसको यूटिलिटी का नहीं पता कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं। यार देखिए, उसको तो अभी ऊपर का भी नहीं पता था ना, छत का। तो अब समझ आ रही है कि यार हम छत को तो यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारी छत ठंडी हो जाए। यही तो हम बात कर रहे हैं ना। कस्टमर को ये पता है कि वो लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। हाँ। जब उसको नहीं पता तो वो आर्किटेक्चरल फर्म को क्या बोले जाके कि यार मुझे लगवा दो। फिर जब आर्किटेक्चरल फर्म को नहीं पता कि ये लगाना है, तो उसकी कोई वर्किंग नहीं है इस पर, तो उसने आगे क्या ठेकेदार को बताना है, या जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनको एक रेडीमेड सोल्यूशन दे के जी इस तरह ये हो जाएगा और इस तरह नहीं हो जाएगा। आप अपने डिज़ाइन में ये पॉइंट्स को इंक्लूड करें ताकि इसकी इंस्टॉलेशन आसानी से हो जाए। एक पूरा चेन है ना, तो उस चेन में अभी ये जो इंग्रेस है नॉलेज की, या फिर ये जो अभी पहलू है इसकी, इससे अभी वो नहीं आशना हुआ। अच्छा, तो अब अगर हम वर्टिकल लगाते हैं तो इसमें हमें यही सोचना चाहिए कि नहीं देखें ना, 2 साइड पे तो पड़ेगी सनलाइट, 2 पे नहीं पड़ेगी, 2 घंटे इधर पड़ेगी, 3 घंटे उधर पड़ेगी। हाँ, ये सोच के छोड़ देना चाहिए कि देखें ऊपर तो फिर भी हमें, छत पे तो फिर भी हमें मैक्सिमम टाइम मिल जाता है, या फिर हमें लगवा लेना चाहिए। ये तो अगर आपने सोच के ये छोड़ देना है कि अगर नॉर्मल सोलर पैनल आपका छत वाला 8 घंटे चलता है, हाँ, जिसमें 4 घंटे उसके ऑप्टिमम एफिशिएंसी के होते हैं, तो इस वाले के उससे कम होंगे, 3 घंटे होंगे या 2 घंटे होंगे, तो फिर ऐसे में आप वो छत वाला भी ना लगवाया करें। क्योंकि आप कह सकते हैं ना, रीजनिंग आपकी ये भी हो सकती है, छत वाला भी तो 6 घंटे 8 घंटे ही चलता है ना, बाकी 16 घंटे जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तब तो नहीं चलता ना। तो आप छत वाला भी छोड़ दें। हाँ। तो इसी तरह आप वर्टिकल वाला भी छोड़ दें। अब असल में हर इंस्टॉलेशन की, हर साइट की एक अपनी कंस्ट्रेंट होती है ना, तो जो वर्टिकल साइट्स है वहाँ पे आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो वो तो पूरी करनी ही है। और बिल्डिंग से तो ज़्यादा होती है ना। अब इस बिल्कुल होती है। अब एनर्जी आप और किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे? आप साथ वाला प्लॉट लेके उस पर बनाएंगे तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। एक वर्टिकल स्पेस को कैटर करने के लिए जितना वो वर्टिकल बढ़ता जा रहा है, उतना ही आपको नियर बाय प्लॉट्स लेने पड़ेंगे, तो फिजिबिलिटी नहीं बनती। और सोलर पैनल्स की कॉस्ट आज क्या हो गई है? कुछ भी नहीं। 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, जो भी आपको वॉट मिल रहा है, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे इंस्टॉलेशन के पीछे, तो वो कोई कॉस्ट बनती ही नहीं। अगर आपको चारों साइड से भी सोलर पैनल्स लगवाने पड़ते हैं तो कोई आपको कॉस्ट नहीं आएगी। पर एक जो हमारा सबसे बड़ा इशू इसमें ये आएगा कि आपको उसको डिज़ाइन के अंदर इंक्लूड करवाना। मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी जो हमारा रिदम चल पड़ा है वो तो यही है ना, एलिवेट स्ट्रक्चर होगा ही तो सोलर ने काम करना है। सोलर के साथ कहीं लिखा हुआ है कि एलिवेट स्ट्रक्चर पे ही काम चलना है? वो चल वाली बात है ना, बस एलिवेट कर दो तो ही होगा। वर्टिकल क्यों नहीं हो जाएगा? लिटा के क्यों नहीं हो जाएगा? आपने तो बस शेडो से बचाना है ना। यही बात। तो आप किसी भी तरह शेडो से बचा लें। और दूसरा, आपका जो स्ट्रक्चर है वो भी बर्बाद ना हो जाए ना। अब आप अपनी खिड़कियों के सामने तो नहीं लगवाएंगे ना, तो वो आपने बस यही ख्याल रखना है कि आपका जो बिल्डिंग है वो भी ख़राब ना हो। उसमें बिल्डिंग भी क्या आप डिज़ाइन देखिए ना, ये सीमेंट देख के आपको क्या खूबसूरती मिल रही है। मुझे पता है, जो सीमेंट आपको दिख रहा है, आपने इसके ऊपर पेंट करा लिया है, आपको इससे बहुत मतलब एनर्जी आ रही है आप में, कि आपको क्या खूबसूरती लग रही है। आपको ग्लास तो एक अलग बात है कि आप बोल रहे हैं कि मैं विंडोज़ पे ना लगवा लूँ,
पर बस बहुत वो सारी ऐसे जगह तो ऐसी है ना। ऐसे नहीं, और कमर्शियल बिल्डिंग जगह तो विंडोज नहीं होती बिल्कुल, ना। और कमर्शियल बिल्डिंग्स में तो क्लैडिंग हुई भी है ना। बिल्कुल ऐसे है। वो तो वैसे ही आपने तो जबरदस्ती उसके ऊपर क्लैडिंग कराई है, तो बिल्कुल उसके ऐसे ऊपर आप वो कर ले। बिल्कुल ऐसे ही है, देखें बिल्कुल ऐसे ही है, राइटली आइडेंटिफाई किया है। अब अगेन इस पर डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। पहले तो लोगों को बताना होता है कि ये भी एक आपके पास यूज़ केस है, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, फिर उस पर कोई वर्किंग हो सकती है, और फिर उस पर जब कोई क्वेरी होती है तो उसकी बेसिस पे आपको डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगेन केस टू केस वेरी भी करता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की एक अलग कंस्ट्रेंट है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग ये देखिए घर एक ही साथ जुड़े हुए हैं, सब एक ही हाइट के हैं। अब इसमें दो साइडें आपकी बेकार हो गई, बट आपकी जो फ्रंट और बैक है आपकी वो क्लियर है। जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसमें सबकी अलग अलग हाइट होती है, वहाँ पे आपके पास बहुत यूटिलिटी निकलती है। बिल्कुल। और जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है वहाँ भी सबकी अलग अलग हाइट चल रही होती है, किसी की अलग परमिशन है, किसी की अलग परमिशन है, वहाँ भी आप कर सकते हैं। वर्टिकल स्पेस आप बहुत सही से यूज़ कर सकते हैं। मैटर ये करेगा कि उसकी जो बिल्डिंग है वो आपने डिज़ाइन करवाई है सोलर सिस्टम को माइंड रख के कि नहीं। अगर आप ऐसे बना देंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि सोलर सिस्टम इंटीग्रेट हो जाए, तो वो फिर शायद उतना अच्छा ना हो सके। अगर 100% सोलर सिस्टम लग सकता था तो अब हो सकता है 70-75% ही लग सके, बट स्टिल बेटर देन नथिंग। क्योंकि बगैर सोलर के, बगैर एनर्जी इंडिपेंडेंस के, बगैर अपनी प्रोडक्शन के 100% बिल आप यूटिलिटी के ऊपर, अपना ग्रिड के ऊपर ही दे रहे होंगे, तो वो तो फिर फिजिबिलिटी आउट हो जाती है। मैनेजमेंट का बिल भी नहीं दिया जाता, और जो होम ओनर्स हैं उनसे भी फिर बिल नहीं दिया जाता, और जो कमर्शियल एंटिटी है फिर उसमें तो कोई होम ओनर नहीं है, उन्हें भी बिल सारा खुद ही देना पड़ता है। बिल्कुल। सारे वीडियो पर आपको करें। बिल्कुल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपकी नज़र में और क्या तरीक़ेकार हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो वर्टिकल इंस्टॉलेशंस है, वर्टिकली किस तरह सोलर पैनल्स को यूज़ किया जा सकता है। उसमें हम बाईफेशियल मोनोफेशियल की डिस्कशन नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जो इमारतें हैं ऊंची ऊंची खड़ी हुई, इस पर सोलर पैनल्स कैसे लग सकते हैं ताकि इनको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करवाया जाए और इनकी जो एनर्जी की डिमांड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए। छत पे तो पता ही है लग ही सकते हैं, छत की बात नहीं हो रही, साइडों की दीवारों की बात हो रही है। मेंशन करें कमेंट्स में ताकि और लोगों को भी पता लगे। थैंक यू।